किसी ने क्या खूब कहा है, अगर तुम दुनिया बदलना चाहते हो तो अपने भी नजरिए को बदलो, दुनिया खुद ब खुद बदल जाएगी। सो हे नमस्कार दोस्तों, इसी के साथ मैं आपका अपना अपनी फौजदार आ गया हूँ एक और नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। एक बार की बात है, एक गांव में एक सेठ था, बहुत पैसे वाला था। तो वो जहां भी जाता उसके स्वागत में लोग खड़े हो जाते, उसको आदर प्रणाम करते, उसका स्वागत करते। तो कई बार उसने एक बाबा के बारे में सुना कई लोगों से कि वो बाबा बहुत विख्यात है, बहुत प्रसिद्ध है, बहुत अच्छे हैं वो बाबा। तो सेठ ने सोचा क्यों ना उन बाबा से मिला जाए। आखिर क्यों करते हैं लोग उस बाबा की इतनी तारीफ। सेठ पहुंचा, छोटी सी कुटिया थी। सेठ कुटिया के अंदर गया। 2-4 बाउंसर्स भी थे उसके साथ। कुटिया के अंदर एक चटाई बिछी हुई थी जिसपे वो बाबा महात्मा बैठे हुए थे, संत कह सकते हैं, बैठे हुए थे। और उनके सामने उनके शिष्य बैठे हुए थे और वहां पर कुछ सवाल जवाब चल रहे थे। तो सेठ को आदत थी कि वो जहां भी जाता उसकी स्वागत में लोग खड़े होते, उससे प्रणाम करते। तो लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बल्कि लोगों ने और साधु ने उसकी तरफ देखा तक नहीं था। तो सेठ को इस बात से थोड़ा गुस्सा आया और बाबा की बात को बीच में ही काटते हुए बोला कि बाबा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो बाबा ने सेठ को कहा कि आप थोड़ा रुकिए बाहर, मैं इनके सवाल का जवाब दे दूं फिर आपसे बात करूंगा। सेठ को इस बात पर गुस्सा आ गया कि इस गांव का इतना बड़ा सेठ किसी से कुछ मांग रहा है, पहली बार वो भी समय, और मेरे लिए समय नहीं निकल पा रहा है, मुझसे वेट करना होगा। मैं इतना बड़ा सेठ हूं और मैं वेट करने लगूं, ऐसे कुछ सोचने लगा वो मन ही मन। और फिर बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया जो सेठ था वो, और इतनी ज्यादा गुस्सा में आ गया, इतना ज्यादा क्रोधित हो गया कि वो आपसे अब तू तराक पे आ गया। डायरेक्ट बाबा से बोलने लगा कि ए तू मुझे जानता नहीं है, तेरी क्या औकात है, तू मुझसे मना करेगा, मैं तुमसे टाइम मांग रहा हूँ, तुम मुझे टाइम नहीं दे सकते हो। और गाली बकने लगा और अपशब्द बोलने लगा उस बाबा से। तो उस बाबा ने कहा अगर आपको मुझसे बात करनी है तो आप धैर्य धरिए, मैं बीच में से इस सवाल को नहीं छोड़ना चाहता हूँ। तो और सेठ का गुस्सा जो है 7वें आसमान पर चढ़ गया और जो सेठ है बाबा से गाली बकने लगा और बुरी बुरी कहने लगा। और इतने में सेठ ने बोला कि तू मुझे जानता नहीं है, तेरी क्या औकात है, तू इतने बड़े सेठ से मना कर रहा है, मैं यहाँ पर एक क्षण भी नहीं रुकने वाला हूँ, तू बहुत बुरा है और ये फलान ढिकान, मतलब बहुत बहुत बुरा बुरा कहने लगा। तो इतने में बाबा ने रिप्लाई किया हाथ जोड़ते हुए और एक हल्की सी मुस्कान के साथ कि आप जो भी हैं, मुझे लगता है आप बहुत अच्छे आदमी हो, मेरे मन में आपके लिए कोई गिला कोई शिकवा नहीं है, आप बहुत अच्छे आदमी हो। इतने में सेठ बहुत खुश हो गया और वहां से जाने लगा, अपने घर पहुंचा और अपने पिताजी के बगल में जाके बैठ गया। उसके पिताजी ध्यान मुद्रा में थे तो उसकी तरफ ध्यान नहीं गया, लेकिन उसके पिताजी ने पूरे जीवन लोगों की सहायता की और उसके बदले में कुछ भी एक्सेप्ट नहीं किया। जब वो ध्यान मुद्रा में से बाहर आए और देखा कि मेरे बगल में मेरा बेटा बैठा है और वो कुछ ज्यादा ही खुश है, तो इस खुशी का रीजन पूछा उससे। तो उसने सेठ ने सारी बात बताई अपने पिता को। तो उसके पिता ने क्या रिप्लाई दिया उसको आपको सुनना चाहिए। उसके पिता ने कहा कि जो तूने उस बाबा को कहा वो बाबा नहीं है, वो तेरे अंदर है। जो भी तू उनसे अपने शब्दों में व्यक्त कर रहा था वो नहीं, वो तू है। और जो उन्होंने अपने शब्दों में कहा वो तू नहीं, वो हैं। यही बात वेदों में भी कही गई है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। मतलब जैसी दुनिया को तुम जैसी नजर से देखोगे दुनिया वैसी ही नजर आएगी। जिसकी जैसी नजर होती है वो वैसा ही सोचता है। किसी की नजर बहुत ज्यादा गिरी हुई होती है तो वो बहुत ज्यादा गिरा हुआ सोचता है, मतलब हुआ कुछ नहीं और वो कहां से कहां तक सोच जाता है। ये बंदे को रियलाइज नहीं हो पाता है, लेकिन बाद में रियलाइज होता है कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच गया, मुझे इतना नहीं सोचना चाहिए था। इतनी सोचने की वजह से उसको बाद में पछताना भी पड़ता है। लेकिन नजरिए का फर्क है। चाहते हो समाज में वैल्यू बनी रहे, समाज में आपकी इज्जत हो, तो अपनी नजरिए को चेंज करना होगा, अपने देखने के तरीकों को चेंज करना होगा। हमेशा रॉन्ग थिंकिंग ये सही नहीं होती है। आगे जाकर आपकी पर्सनल लाइफ के लिए भी ये बहुत डेंजरस हो सकती है। इफ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड, तो इसका केवल एक ही तरीका है, अपने नजरिए को बदलो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी।
अगली वीडियो क्या चाहिए आपको वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। इस वीडियो का लाइक में रखते हैं हम 100 लाइक्स, कुछ ज्यादा नहीं है, कुछ ज्यादा नहीं है आपके लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।